हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर की तैयारी फ्री में कराई जा रही है। अभी तक मैंने यूनिट 10 और हिंदी कहानी के ऊपर सभी रचनाओं के ऊपर वीडियो बना दी है। अगर आप देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल के में जाके प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आज आज हम करने वाले हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का जो रिटन एग्ज़ाम होना है उसके ऊपर मैं आज एक कहानी की समीक्षा लेकर आया हूँ। जिस तरह से रिटन एग्ज़ाम के सवाल बनते हैं उसी पैटर्न पे मैं डे हर एक दिन एक या दो रचनाओं के ऊपर उसका समीक्षात्मक क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे आपको सभी रचनाओं की पीडीएफ और कोई भी नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए आज के हम शुरू करते हैं। अगर कोई भी किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की तैयारी कर रहा है तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद होगी और साथ ही साथ यूजीसी नेट वालों के लिए भी ये फ़ायदेमंद वीडियो होगी। तो चलिए आज हम करते हैं आकाशदीप कहानी की समीक्षा कि किस तरह से सवाल जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के हमने मेंस एग्ज़ाम में देखे थे कि उसमें सीधा सीधा कहानी की समीक्षा से सवाल पूछा गया है। तो मैं उसी आधार पर सभी कहानियों की समीक्षा और उससे रिलेटेड जो सवाल बने हैं उसी से संबंधित मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए करते हैं शुरू वीडियो को। आकाशदीप कहानी की समीक्षा। आकाशदीप कहानी छायावादी कवि एवं आधुनिक कहानीकार जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक चर्चित कहानी रही है। इसमें कहानीकार ने बड़ी ही सजगता के साथ इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य बिठाया है। प्रेम और कर्तव्य के अंतर्द्वंद को लेकर लिखी गई यह कहानी कर्तव्य भावना का समर्थन करती है। तो ये आपकी यहाँ से लेके इतना जो मैंने अभी पढ़ा है ये आप इसको भूमिका में लिख सकते हैं या फिर इसमें अपने कुछ शब्द मिला सकते हैं। तो अगर इसमें मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे जब आप समीक्षा करेंगे उसमें हेडिंग डालें, हेडिंग बिल्कुल नहीं डालें। ये तो मैंने एक कहानी को समझाने के लिए यहाँ पे हेडिंग बनाई हुई है। लेकिन जब आप आंसर लिखते समय जो है ये ध्यान रखें कि वहाँ पे हेडिंग ना बना के सिर्फ पैराग्राफ चेंज करते चले जाएं और अब कहानी की समीक्षा करते रहें। आगे देखते हैं। अब हम कथानक है। आकाशदीप कहानी का कथानक निरंतर गतिशील बना रहता है। पाठक के मन में रह रहकर जिज्ञासा एवं कौतूहल की भावना पनपती रहती है। बंदी वार्तालाप के साथ प्रारंभ हुआ प्रारंभ हुआ कहानी का कथानक मुक्त होने पर चंपा और जलदस्यु बुधगुप्त के प्रेमालाप में बदल जाता है। पहले तो चंपा के मन में उसके प्रति घृणा रहती है क्योंकि वह बुधगुप्त को अपने पिता का हत्यारा मानती है। तो ये कथानक अभी चल रहा है इस कहानी का। आगे देखिए। बुधगुप्त चंपा से परिणय करना चाहता है। वह स्तंभ पर दीप जलाती है। समुद्र जल में चमकती दीपों की रोशनी में वह खो जाती है। तो अचानक बुधगुप्त आकर चंपा से दीपों के प्रति आकर्षण का कारण जानना चाहता है। तो वह बताती है कि ये दीपक किसी आगमन की आशा लिए रहते हैं। जब मेरे पिता भी समुद्र में जाया करते थे तो नित्य शाम को मेरी माँ भी दीप जलाकर टांगा करती थी। तो इस तरह से आप इसको कथानक के अंदर लिख सकते हैं कि भाई उसकी कथा क्या है, या इसमें आप कुछ अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हैं जो आपको कहानी में समझ आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि कथानक भी आपको समझ आ गया होगा। अगली हेडिंग है पात्र एवं उनका चरित्र चित्रण। तो ये सब हेडिंग जो है सिर्फ मैंने एक समझाने के लिए दी हुई है। आपको वहाँ पे सिर्फ पैराग्राफ चेंज करके ही आंसर लिखना है। ये नहीं कि बस जो जिस तरह से हेडिंग बना के वो करते हैं उसी तरह से वो हेडिंग बना के लिखते चले जाओ। नहीं, उसको आप पैराग्राफ चेंज कर करके लिखते रहेंगे तो एक अच्छा आंसर माना जाएगा कि भाई तथ्य, और उसमें कहानी में तथ्य भी होने चाहिए। एक एक या दो कोटेशन के साथ में अगर आप लिख रहे हैं तो और अच्छा है। अब देखते हैं पात्र एवं उनका चरित्र चित्रण।
कहानी को सफलता असफलता की कसौटी पर परखते समय उसके पात्र एवं पात्रों की चरित्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रसाद जी की कहानी आकाशदीप में स्पष्ट रूप से दो ही पात्र सामने आते हैं, जलदस्यु बुधगुप्त एक और दूसरा चंपा। सारा घटना चक्र इन्हीं दो पात्रों के आसपास घूमता रहता है। इनके अलावा चंपा बुधगुप्त की बातचीत में मणि मणिमद का भी नाम आता है। यद्यपि वह स्वयं उपस्थित नहीं होता, लेकिन दोनों मुख्य पात्र द्वारा उसके चरित्र का बखान किया जाता है। चंपा का चरित्र भी प्रेम, साहस एवं त्याग से भरा हुआ है। वह संकल्प की पक्की है, सेवा भाव और कर्तव्य मानव के सम्मुख बुद्धगुप्त के अपने प्रेम को त्याग देता है। मणिभद्र का मणिभद्र का घिनौना चरित्र चंपा की आंखें खोल देता है और उसके हृदय में बुद्धगुप्त के प्रति घृणा भी कम हो जाती है। यह मान लेती है कि उसके पिता का हत्यारा बुद्धगुप्त नहीं, मणिभद्र मणिमद्र ही है। इस प्रकार कथानक को गतिशील एवं विकसित करने में इन पात्रों एवं उनके आचरण व्यवहार की भूमिका रही है। कहीं भी पात्रों के आचरण में असहजता नहीं लगती। तो ये आपके हो जाएंगे पात्र योजना। इस तरह से आप पात्र योजना को भी अपनी समीक्षा के अंदर लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कथोपकथन या संवाद की। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट के ऊपर बात कर ली है। इसी तरह से आपको सभी कहानियों की समीक्षा मैं कराता रहूँगा। डेली एक एक कहानी की समीक्षा कराऊंगा। उसके बाद में नाटक और उपन्यास पर हम आ जाएंगे। चलो अब हम देखते हैं कथोपकथन या संवाद किस तरह का है कहानी के अंदर। कथोपकथन या संवाद कहानी को गतिशील एवं विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप का प्रारंभ ही चंपा और बुधगुप्त के वार्तालाप से हुआ है। संवाद छोटे छोटे भी हैं और बड़े बड़े भी हैं, परंतु स्वाभाविकता बाधित नहीं हुए हैं। तो ये आपका हो जाएगा कथोपकथन या संवाद। उसके बाद हम देखते हैं आगे देशकाल एवं वातावरण। तो ये सभी आपको हेडिंग उसमें नहीं लिखनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसमें कोई 1 या 2 कोटेशन जोड़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी या UGC नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो मैं वीडियो लेकर आता हूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको किसी भी टैक्स की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री में सभी PDF मिल जाएंगी। तो चलिए अब देखते हैं देशकाल एवं वातावरण क्या है कहानी का। कहानी की सार्थकता एवं सफलता उसकी कथावस्तु में चित्रित देशकाल एवं वातावरण की प्रस्तुति पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो आकाशदीप कहानी में ऐसे वातावरण का सृजन किया गया है जिससे पाठक को समाज और राष्ट्र के लिए सर्वस्व त्याग की प्रेरणा मिलती है। बुधगुप्त एवं चंपा के कथनों से पता चलता है कि मानव के मन में बंधन मुक्ति होने की कितनी तीव्र लालसा होनी चाहिए। तो इस तरह से देशकाल एवं वातावरण आप इस कहानी का लिख सकते हैं। आगे देखते हैं इस कहानी का जो उद्देश्य है। अब आप जब लास्ट में उद्देश्य और भाषा शैली लिखते हैं तो उद्देश्य के जो अब आप पैराग्राफ चेंज करेंगे तो वो इस तरह से आप उसमें लिख सकते हैं। प्रसाद की कहानी आकाशदीप ही नहीं, कोई भी कला या रचना निरुद्देश नहीं होती। इस कहानी में उद्देश्य को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है। इसका उद्देश्य है मानव के भीतर विश्वास की भावना जगाना, बिना सोचे समझे किसी से घृणा न करना, गरीब असहयोग की सेवा करने जैसी भावनाओं को जगाना। चंपा के आचरण द्वारा बुधगुप्त के हृदय में दस्युवृत्ति का त्याग कराकर लेखक ने अपने उद्देश्य को दर्शाते हुए कहानी के अंत में कर्तव्य के सम्मुख प्रेम की बलि चढ़ा
चढ़ाव दी है, इसमें चढ़ा दी है, ये हट जाएगा यहाँ से, चढ़ा दी है। अब हम, ये आपका हो गया उद्देश्य। अब लास्ट पॉइंट है इसका, भाषा और शैली। भाषा और शैली। आकाशदीप कहानी की भाषा, आकाशदीप कहानी की भाषा पर कवि प्रसाद के कवि हृदय का पर्याप्त प्रभाव रहा है। खड़ी बोली का सहज, सरल एवं प्राजल रूप इसमें साकार हो उठा है। तत्सम शब्दों की प्रचुरता कहानी को शिष्ट भाषा का आयाम प्रदान करती चली गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी कला के तत्व की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप एक सफल कहानी है। तो ये आपकी हो जाएगी भाषा और शैली। इस तरह से आपने देखा कि हमने कितनी जल्दी एक कहानी की समीक्षा कर ली। अगर आपको किसी भी कहानी की समीक्षा करनी है तो वो आप इन पॉइंटों को ध्यान में रख के बिना हेडिंग बनाए उस कहानी की समीक्षा कर सकते हैं। अब हम अगली कहानी करेंगे चीफ की दावत। चीफ की दावत की भी इसी तरह से समीक्षा करेंगे, उसमें भी कुछ पॉइंट होंगे, उसके आधार पर ही हम उसकी समीक्षा करेंगे। इसी तरह से डेली हम एक या दो कहानी के ऊपर भी समीक्षा कर सकते हैं और उसके बाद कहानी, नाटक, उपन्यास, इन सभी के एक एक के ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह से सवाल बनते हैं और जो बनने की उम्मीद है उसी के आधार पर मैं तैयारी कराऊंगा रिटन एग्ज़ाम की। और साथ ही साथ जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके लिए मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसी चैनल पर, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं ताकि आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट की जो तैयारी है वो भी पूरी हो सके। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो आकाशदीप कहानी की समीक्षा है वो भी आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।